हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल में बहुत सारी जगह पोजीशनिंग के बारे में लिखा गया है। पोजीशनिंग क्या होती है या किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाना क्या होता है। जब हमारे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक्चुअली कई बार वचन बताता है कि ऐसी चीजें इसलिए होती हैं ताकि हमारी पोजीशनिंग जो है वो सही हो सके। एक ब्रेक थ्रू आने से पहले परमेश्वर हमें पोजीशन करते हैं। वो पोजीशनिंग स्पिरिचुअल भी हो सकती है और वो पोजीशनिंग जो है वो नेचुरल वर्ल्ड में या हमारे डे टू डे लाइफ में भी की जा सकती है। यदि हम वचन से देखें तो परमेश्वर के वचन में यूसुफ के बारे में लिखा गया है। यदि आप यूसुफ की कहानी को जानते हैं और आपने उनके बारे में पढ़ा है तो आप उत्पत्ति 37 अध्याय में यानी कि उत्पत्ति 37वें अध्याय में इस वचन को देख सकते हैं कि कैसे यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। यदि आप वचन में देखें तो वहां पूरी बातों को बताया गया है कि यूसुफ जो था वो अपने पिता के द्वारा सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बच्चा था और क्योंकि उसके पिता का फेवर उसके ऊपर में था, उसके भाई जो थे वो उससे जलते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि यूसुफ ने उससे बढ़कर क्या किया, उसको परमेश्वर ने दर्शन देखने का या सपने देखने का वरदान दिया था और जिसमें उसने दो ऐसे सपनों को देखा जिनका मतलब ये होता है कि जो भी उसके भाई बहन, उसके माँ बाप थे, वे सब उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। जब उसने ये ड्रीम या ये जो दर्शन था उसने अपने भाइयों को और अपने पिता को बताया तो कहीं ना कहीं उनके मन उस बात से खेदित हो गए। हम वचन में देखते हैं, हम जानते हैं, हमने सुना है, पहले भी हमने यूसुफ के बारे में काफी चर्चा सुनी है। क्या होता है कि यूसुफ बेचा जाता है, यूसुफ को एक जेल में डाल दिया जाता है। वो ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था। वचन बताता है कि मिस्र देश एक अलग देश था जहां पे यूसुफ के माता पिता कोई भी नहीं रहते थे, पर परमेश्वर को उसकी उन परिस्थितियों में से निकाल करके उसे कहां लेके जाना था, उसे मिस्र देश में एक अच्छी पोजीशन पे बिठाना था। ये कैसे हुआ? ये उन सारी तकलीफों, उन सारी परेशानियों में से होकर जाने के कारण हुआ जो यूसुफ ने अपने जीवन में देखी। वचन बताता है कि जब उसने पिलाने हारे और पकाने हारे के जो प्रधान थे उनके दर्शन के बारे में उन्हें बताया और वैसा ही हुआ, उसके कारण वो फिरौन राजा के सामने पहुंचाया जा सका। और जैसे ही क्योंकि उसने फिरौन राजा के दर्शन के विषय में बात की और उसके सही उत्तर को बताया, फिरौन ने उसको अपने राज्य में एक बड़ी पोजीशन में बिठा दिया। यदि वो पोजीशनिंग नहीं हुई होती, यदि वो पोजीशनिंग उस समय नहीं हुई होती या यूसुफ उन सारी परीक्षाओं से होकर नहीं गया होता या वो अपनी उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हार मान लेता तो शायद ना वो उस स्थान पे पहुंचता, ना वो मिस्र देश का प्रधान बनता और ना ही इजराइलियों को बचाया जा सकता। क्योंकि इतना भीषण अकाल होने के बावजूद, क्योंकि प्रभु ने यूसुफ से बात की थी, यूसुफ को बुद्धि दी थी और यूसुफ ने वहां पे सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज किया था, इसलिए उन सारी चीजों से बचा जा सका था। यदि आप सिमिलरली एक और व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, यानी कि दाऊद के जीवन से भी अगर आप देखें तो परमेश्वर ने उसको भी ऐसी ही पोजीशनिंग दी। दाऊद के जीवन में हम जानते हैं कि पोजीशनिंग कैसे हुई थी। दाऊद एक चरवाहा था और अपने पिता का प्रेमी तो था, लेकिन उसको उसके माता पिता या उसके भाई जो थे वो छोटा लड़का समझते थे। लेकिन जब वो चरवाही करता था उसने ना जाने कितने जानवरों को हराया, उसने शेर के मुंह को फाड़ दिया, उसने भालू को भी हराया, मारा और अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करी।
वचन बताता है कि वो उस समय में जब वो इतना ऊंचा नहीं था तब भी वो परमेश्वर की महिमा करता था। और इसी कारण जब शाऊल को हटाकर दाऊद को राजा बनाना जाना था तब परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा और उसे चुना। पर ऐसा नहीं था कि सैमुअल भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसका जो अभिषेक किया गया वो अभिषेक होते ही वो राजा बन गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वचन बताता है कि उसे काफी साल इंतजार करना पड़ा एक राजा बनने से पहले। वचन बताता है कि वो पोजीशनिंग के लिए परमेश्वर ने क्या किया कि जब शाऊल राजा के जीवन में दुष्टात्मा सताती थी तब शमूएल के द्वारा उन्होंने क्या किया, दाऊद को ले जा करके शाऊल के सामने रखा। जब दाऊद गीतों को गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, तो दुष्टात्मा उसको शाऊल को छोड़ के चली जाती थी। इस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में होकर के काम करना चालू किया। अब वो राजभवन में तो पहुंच गया, परंतु कैसे वो एक राजा बनता? आप जानते हैं, वचन साफ साफ बताता है कि जब गोलियत को के सामने कोई भी सेना का व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था, शाऊल में खुद में हिम्मत नहीं थी कि वो उस गोलियत का सामना कर सके। ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद जो एक छोटा लड़का ही था और जो कहीं ना कहीं एक बच्चा होकर के भी अपने भेड़ बकरियों की अच्छे से चरवाही करता आया था और जिसने अपने से ज्यादा ताकतवर यानी कि शेर और जो है भालू को हराया हुआ था और ना जाने कितने जंगली जंतुओं से उसने जो है अपनी भेड़ को बचाने के लिए मेहनत की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उसका वो करेज, उसका वो साहस उसको अंदर से तैयार कर चुका था। उन सारी परिस्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं दाऊद का जो परमेश्वर में एक विश्वास था वो काफी हद तक बढ़ चुका था। ऐसे में जब सेना भी गोलियत के विरोध में नहीं खड़ी होना चाहती थी, ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं दाऊद में वो करेज पाया गया, वो साहस पाया गया, वो विश्वास उसके परमेश्वर के प्रति था जिसकी वजह से वो गोलियत को हरा पाया। और जैसे ही उसने गोलियत को हराया, परमेश्वर का वचन बताता है कि शाऊल ने उसे अपना दामाद बना लिया और अपना आधा राज्य तक वो उसको देने के लिए तैयार हो गया। वचन बताता है कि उसके बाद में शाऊल के लिए ना जाने कितनी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी और वो हर लड़ाई में जीता। जैसे जैसे शाऊल ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ है, कहीं ना कहीं शाऊल के अंदर में वो डर आ गया कि कहीं परमेश्वर या प्रभु के जो लोग थे, इज़राइल के जो लोग थे, वो शाऊल को हटा करके दाऊद को राजा ना बना दें। और वचन बताता है कि कैसे शाऊल ने दाऊद को कई बार मारने की कोशिश करी, परंतु परमेश्वर ने हर बार उसकी सहायता करी। मेरे प्रियो, सोचिए, यदि ये सारी चीजें नहीं हुई होती तो क्या दाऊद राजा बन पाता? क्या यूसुफ यदि बंधुआई में नहीं गया होता तो क्या वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन पाता? शायद नहीं। तो कई बार जो हमारी परीक्षाएं होती हैं या किसी भी तरह के ट्रायल्स में जो हम फंसते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें अपने तरीके से उस प्रॉपर पोजीशनिंग में लेके आता है, उस प्लान में लेके आता है जो प्रभु हमारे जीवन से करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हर एक बात धर्मी जन के लिए आनंद का, आशीष का कारण ठहरती है। हम दाऊद और यूसुफ दोनों के जीवन से ये बात देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को इन दोनों के जीवन में पूरा किया। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब एक यूसुफ जो एक छोटा बच्चा था, तब उसने नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन इस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा और अपने ही परिवार के लोगों को, अपने देश के लोगों को बचाएगा।
जब दाऊद चरवाही करता होगा तो क्या उसने पहले सोचा होगा कि परमेश्वर उसका राज्याभिषेक करेंगे और उसको इज़राइल का राजा बना देंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनके मनों में शायद ये बात नहीं आई होगी। उन्हें ये हो सकता है प्रभु ने समझाया हो, बताया हो कि वे एक समय आने पर परमेश्वर उन्हें एक अच्छी पोजीशन में रखेंगे। परमेश्वर ने उन्हें एक विजन दिया होगा, एक दर्शन दिया होगा, परंतु जब तक कि वो उस प्रॉपर पोजीशनिंग में नहीं आए, तब तक ना तो वो दर्शन पूरा हुआ, ना परमेश्वर का उनके जीवन के लिए पर्पस पूरा हुआ। तो यदि हम वचन से समझे तो कई बार हमारे ट्रायल्स, कई बार हमारी जो परेशानियां हैं, वो हमारे लिए प्रभु की योजना का पार्ट हो सकती हैं। और ये योजनाएं कई बार समय लेकर के पूरी होती हैं। ऐसा नहीं था कि यूसुफ को जैसे ही वो स्वप्न आया कि उसके घर के लोग उसके सामने झुक रहे हैं, वैसे ही तुरंत ही यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया हो। ना ही ऐसा हुआ कि जैसे ही शमूएल नबी ने दाऊद के ऊपर में उस अभिषेक के तेल को उंडेला, उसका अभिषेक किया और उसके कुछ ही दिनों बाद में उसको इज़राइल का राजा घोषित कर दिया गया हो। नहीं, इट टुक इयर्स, काफी वर्षों के बाद में प्रभु की वो योजनाएं उनके जीवनों में पूरी हो पाई। तो मेरे प्रियो, यदि आप आज सोच रहे हैं कि आप इन परिस्थितियों में क्यों फंसे हैं, तो यकीन मानिए इनके पीछे भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक उत्तम योजना आपके और मेरे जीवन के लिए कार्य कर रही है। यकीन मानिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्यार करने वाला परमेश्वर है और वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब इस पोजीशनिंग से देखिए क्या क्या चीजें हुई। जब वे लोग उस प्रॉपर पोजीशनिंग में आ गए, या उस एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गए, या परमेश्वर के उस पर्पस में वो पूरी रीति से आ गए, तो उनके जीवन से वो शर्म जो उसके पहले पाई जाती थी, वो शर्म, वो जलन की बातें हटा दी गई। परमेश्वर ने ना उस शर्म को हटाया, बल्कि उनके जीवन पे मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाया। मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को उंडेला, और ना सिर्फ उंडेला बल्कि उन्हें बहुत ऊंचा उठाया। वचन बताता है कि उस प्रॉपर पोजीशनिंग के कारण वे स्वयं भी बहुत बढ़े और आशीषित हुए, और साथ ही साथ उनके घराने के लोग भी आशीषित हुए। इज़राइल जो एक अच्छा राजा चाहता था, परमेश्वर ने दाऊद के रूप में उनके जीवनों में काम किया। और ना सिर्फ दाऊद के द्वारा, बल्कि यीशु मसीह के लिए भी ये भविष्यवाणी की गई कि दाऊद की संतानें, या दाऊद की ऐसी संतान आएगी जिसका राज्य सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। और हम जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु के बारे में कहा गया था। आज जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये समझना बड़ा अचंभित करने वाला होना चाहिए कि जो है प्रभु ने कैसे उन लोगों को एक सही पोजीशन में बिठाया, कैसे उन्होंने उन लोगों के जीवन में कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज के द्वारा आपके और मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करना जानते हैं। और ऐसा ही काम उन्होंने दाऊद और यूसुफ दोनों के जीवनों में किया। परमेश्वर सच में बहुत भलाई से भरे हुए परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, यदि आप आज इस क्वेश्चन को अपने जीवन में पूछ रहे हैं कि आपके जीवन में क्यों परेशानी है, आपके जीवन में क्यों वो कमी घटी है, या आप क्यों तरह तरह की विपत्तियों से घिरे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि ये एक आंसर है आपके लिए। मैं विश्वास करती हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। इससे पहले कि हम क्लोज करें, लेट मी प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। मेरे खुदावन, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन बताता है कि प्रभु बीज बोना तो परमेश्वर
काम है, परंतु पिता उसका फलवंत होना प्रभु सिर्फ तेरी ओर से आता है। मेरे खुदावन, आज जब हमने ये बीज को बोया है, हम विश्वास करते हैं कि ये बीज 100 गुना फल को लाने वाला होगा। मेरे खुदावन, इस वक्त में परमेश्वर, जितने भी लोग आज या आने वाले समय में इस वचन को सुने, मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उनमें से हर एक के जीवन में कार्य कर। प्रभु, वे उत्तर जो चाहते थे, प्रभु वे उत्तर उन्हें इस वचन के द्वारा मिलने पाए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मेरे खुदावन, तू अपने लोगों को छू ले। मेरे खुदावन, उनकी परेशानियों को, उनकी जरूरतों को प्रभु तू पहले से ही जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा प्रभु तेरे लोगों पर और जितने भी इस वचन को सुनते हैं उन पर बनी रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सारी आदर, गौरव, महिमा प्रभु तुझे देते हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से धन्यवाद के साथ, आमीन। God bless you. Please do like, share and subscribe.